अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 1344वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बाज़ औरतें वो होती है जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त के नमाज़ों का एहतमाम करे, शोहर की फरमा बरदारी करे, अपने इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे, तो कल क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़े उसका इस्तक़बाल करेंगे। जिस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो जाए, उसका इस्तक़बाल किया जाएगा। और ऐसी औरतें हैं हमारे ज़माने में। आज मैं आपको जिस औरत का क़िस्सा सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सना। दाऊद नाम के एक लड़के के साथ में उसकी मंगनी होती है और मंगनी के बाद एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी वजह से दाऊद के दोनों हाथ और एक पैर वो माजूर हो जाता है। जब दाऊद दोनों हाथों और एक पैर से माजूर हो जाता है तो सना के घर वाले मंगनी तोड़ देते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ऐसा अपाहिज इंसान जो ना अब चल सकता है ना अपने हाथों से कोई काम कर सकता है, हम अपने लड़की का निकाह उसके साथ में नहीं कराएंगे। लेकिन वो लड़की सना, देखो उसके अंदर का जो फर्मा बरदारी का मिजाज, उसने अपने घर वालों को समझाया। उसने ये कहा कि देखो, जोड़ियाँ अगर अल्लाह तबारक व तआला बनाते हैं, इस पर हमारा यकीन और ईमान है, तो हमारी भी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। फिर आप लोग मुदाखलत करने वाले, रोकने वाले कौन होते हैं? अब तो मैं निकाह करूँगी तो उसी दाऊद के साथ अल्लाह ने मेरी किस्मत को, मेरे तकदीर को उसके साथ में जोड़ दिया है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद उसकी खिदमत में और उसकी फर्मा बरदारी में ही अल्लाह ताला ने जो है मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी को रख दिया है। उस सना ने अपने घर वालों की मुखालिफत की, दाऊद के साथ में ही उसने निकाह किया। और निकाह करने के बाद में वो इंसान जो दोनों हाथों से माजूर हो चुका है, एक पैर से माजूर हो चुका है, आज वो लड़की उसकी खिदमत में लगी हुई है। उसको कपड़े पहना रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको बैतुल खला ले जाना है, लाना है। वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी औरतें जो होती है ना, इनके लिए ही वो हदीस है जिनके लिए कल क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से सदाएँ लगाई जाएंगी, जिनका इस्तक़बाल होगा, जिनके लिए जो है 8 दरवाज़े खुले हुए होंगे। वाकई में भी। और आज के हमारे ज़माने में कुछ औरतें वो भी है जिन्होंने इस वाक़ये से इबरत हासिल करना चाहिए। जिन औरतों ने, शोहरों ने उनके लिए सुबह से लेकर शाम कर दिए, उनको उनकी आसाइश के लिए, उनको आराम पहुंचाने के लिए, उनको हर तरह की राहत पहुंचाने के लिए, उसके बावजूद ये औरतें ऐसी है, जब भी अपने माँ बाप से बात करेंगी तो सिर्फ़ अपने शोहर की बुराइयां बयान करेंगी, अपने शोहर की शिकायतें बयान करेंगी, अपने शोहर के घर के हालात बयान करेंगी। जब भी अपनी बहनों से बात करेंगी तो शोहर की बुराइयां करेंगी, उसकी ग़ीबतें करेंगी, उसकी बदनामी ही करेंगी। बस कितना भी शोहर ने इनके लिए क़ुरबानी दे दिया हो, कितना भी शोहर ने इनके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन ये औरतें वो है जो 24 घंटे सिवाय शोहर की ग़ीबत के, शोहर की बुराई के, सिर्फ़ घर वाले और रिश्तेदार नहीं बल्कि जो बाहर वाले हैं उनके सामने भी अपने शोहर को जलील करेंगी, बदनाम करेंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताओ, ऐसी औरतें ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, शुगर की पेशेंट नहीं बनेंगी तो क्या होगा? और मैं आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं सुना रहा हूँ, जो हमारे सामने तजुर्बात है, और ये तजुर्बात मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बाकी जो तमाम सुनने वाली औरतें हैं वो, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर की औरतों को भी ये ज़रूर सुनाओ आप हमारा आज का सबक, ताकि उनको भी ये पता चले कि एक तरफ वो सना के जैसी लड़कियां हैं जो दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद अपने शोहर की खिदमत में लगी है, और एक तरफ वो औरतें हैं कि मेरा एक शागिर्द, वो मुफ्ती है, एक जगह पे जो है इमामत की खिदमत अंजाम देता है। एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया, बोले मौलाना मेरे पास में एक मसला आया हुआ है। एक बुज़ुर्ग ने अपनी बेटी का मसला लेकर आए हैं, और वो बुज़ुर्ग का कहना यह है कि उन्होंने अपने बेटी का निकाह जिस इंसान के साथ में किए थे, वो दुबई में जॉब करता है और वह बिल्कुल हमारे बेटी का ख्याल नहीं रखता, ना बेटी को पूछता है, ना उसका कभी उसको फ़ोन करता है, ना कभी उसको पैसे भेजता है।
और बेटी हमारे पास में ही है और बेटी जो है बेचारी परेशान है। ऐसी हालत में हम थोड़े से परेशान हैं, तो हम ये चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिस रास्ते से वो जो लड़का यानी उसका जो शौहर दुबई में जॉब कर रहा है, उसकी पूरी तनख्वाह हमारे बेटी के अकाउंट में आ जाए। मैंने कहा भाई हमारे मुफ्ती साहब एक काम करो, उस लड़की को भी पर्दे में रखो, उसके वालिद साहब को सामने बिठाओ और मोबाइल का स्पीकर ऑन करके मेरी सबसे बात कराओ। उन्होंने मोबाइल का स्पीकर ऑन किए तो मैंने वो आपा जान से पूछा, मैंने कहा आपा जान बताइए अब आपका मसला क्या है। तो आपा जान कहने लगी, बोले मेरा मसला ये है कि निकाह तो हो गया, बच्चे भी है हमको, शौहर दुबई में जॉब करते हैं और बिल्कुल हमारा ख्याल नहीं रखते, उनको हमारी कोई परवाह नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। बस यही एक गुजारिश थी कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि दुबई के अंदर हमारे शौहर की जो पूरी तनख्वाह है वो डायरेक्ट इंडिया में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा कोई है रास्ता उसका। मैं बोला देखो आपा जान रास्ता तो है उसका, क्योंकि दुबई के जो शेख है शेख जाहिद, उनका नंबर है मेरे पास में, मैं उनको फ़ोन करके बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं शेख जाहिद से बात करता हूँ तो वो पहला जुमला यही कहेंगे कि शेख अबुल हसन अंत समिअता मिनल बिन्त वलाकिन अंत मा समिअता मिनल रजुल लाजिम अंत सवी तहकीक अव्वल। शेख जाहिद पहले यही कहेंगे कि भाई शेख अबुल हसन आपने औरत की तो बात सुन ली है, मर्द की भी बात आपने सुनना चाहिए था और दोनों की तहकीक करके फिर आपने मुझे फ़ोन करना चाहिए था, आपने डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर दिए। तो इसलिए मैंने कहा देखो आपा जान अब मेरे सामने मसला ये है, मैं वो इंसान हूँ, अगर मेरे सामने एक साइड के लोगों ने कितने भी घराने किए, कितनी भी बुराइयाँ किए, कितने भी वैरियाँ किए, तो मेरी आदत है जब तक मैं दूसरे साइड से भी पूरी तहकीक नहीं कर लेता, ना कोई राय कायम करता हूँ, ना ही कोई फ़ैसला देता हूँ। इसका आसान सॉल्यूशन, आप मुझे अपने शौहर का नंबर दो, अभी पहले मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ, पूरी तहकीकात करता हूँ और अगर मुझे इत्मीनान नहीं होता है तो फिर रकम शेख जाहिद मौजूद इंदाना माफ़ी मुश्किल है इंशाअल्लाह अन्ना अत्तसिल हूँ। अगर कुछ मसले का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो शेख जाहिद का नंबर तो अपने पास है, उनको भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके शौहर से बात करना ज़रूरी है। अब वो जो आपा जान थे उन्होंने बोले नहीं अब वो शौहर का नंबर मैं आपको कैसे दे सकती। मैंने बोला जब नहीं दे सकती आप मुझे उनका नंबर तो फिर मैं भी कैसे कोई फ़ैसला ले सकता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं दे रही है उनका नंबर। बोले नहीं असल देखो कैसा है, मसला ये था, पैसे तो वो भेजते हैं बोले थोड़े बहुत, लेकिन वो पैसे, मैंने कहा बस आपा जान कितना झूठ बोले आपने पहले क्या बोले थे अब क्या बोले। जैसे ही मैंने शौहर का नंबर मांगा आपकी बोलती चेंज हो गई। पहले आपका बोलना यह था बेफिक्र इंसान है, हमारा ख्याल नहीं रखता, बच्चे पैदा कर दिया, दुबई को चले गया और कोई उसको ना औलाद की फ़िक्र है ना बीवी की फ़िक्र है। और मैंने कहा जैसे ही मैंने आपके शौहर का नंबर मांगा अब आप बोल रही है नहीं पैसे भेजते हैं। मैं बोला कितने भेजते महीने को। बोले 10,000 रुपये महीना भेजते। कभी नागा किए? नहीं नागा नहीं किए, बोले हर महीने पाबंदी से भेजते हैं। मैंने कहा कितना झूठ बोले आपने। पहले आपने उस इंसान को ऐसा बना के पेश किए कि कोई भी इंसान अगर सुनेगा और जो इंसान वन साइड बात किए ऊपर भरोसा करने वाला रहेगा वो तो यही बोलेगा ना कि क्या जानवर किस्म का इंसान है यार, बीवी बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं है, दुबई में जाके ऐश कर रहा वहाँ पे और यहाँ औलाद को पूछ रहा भी नहीं, यही सोचेगा ना कोई भी इंसान। लेकिन अब जो आपने दूसरी ये बताए कि भाई 10,000 महीना भेजता है, मैंने कहा आपा जान आप क्या चाहती है? क्या भारत में आप एक औरत और 2 बच्चे हैं आपके, क्या आपको 10,000 रुपये काफ़ी नहीं है घर चलाने के लिए? आप क्या चाहती है कि मैं शेख जाहिद को भूलूँ और शेख जाहिद सत्तूर लेके उसकी मुंडी फोड़ के उसका भेजा बेच के, उसके किडनियाँ बेच के, उसका लीवर बेच के, उसके आतड़ी वजड़ी नलियों में का गुद्दा सब बेच बिछा के पूरे पैसे आपके अकाउंट में डाले? आप ये चाहती है? आपको क्या लग रहा है दुबई के अंदर वो एकदम एसी ऑफिस में बैठा हुआ है बंदा, अरे वहाँ पे भी उसको खून पसीना बहाना पड़ रहा होगा, 45-50 डिग्री की गर्मी होती है। कभी आपने उसके खाने के बारे में सोचे क्या? उसको खाने का वहाँ कैसा एडजस्ट करना पड़ता होगा, वहाँ पे उसको जो है कैसी मेहनत करना पड़ती होंगी, वहाँ पे उसको खाने में कितना बाज़ औक़ात जो है एक टाइम का खाना छोड़ देना पड़ता होगा, उसके रहने का क्या है, उसके नहाने का क्या है, वहाँ पे उसके कपड़ों का क्या है। कभी आपने उसके आराम के बारे में सोचे?
यार आपको यहाँ हर महीने 10,000 रुपये भेजकर भी आप लोगों के सामने उसको जलील कर रही हो, उसकी बुराई कर रही हो। आपा जान, मैं बोला आपको थोड़ा सा शर्म व हया नहीं आई उसको बदनाम करते हुए कि आपका शोहर आपके लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करके आप उसको ऐसा बना के पेश कर रही हो कि एकदम ऐसा बेफिक्रा इंसान कि आपका ख्याल ही नहीं रखता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने कहा आपा पहले आप 2 रकात नमाज पढ़ो, तौबा करो। मैं बोला तौबा अल्लाह ताला से, इसलिए कि जो औरत शोहर को जलील करती है, बदनाम करती है और जहाँ गई वहाँ पे शोहर के घराने करते रहती है ना, क्या मैं बोला अब मैं क्या बोलूँ आपको, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप फैसला कर सको 2 टाइप की औरतों का। एक तरफ वो सना है जिसके शोहर के दोनों हाथ फौत हो चुके हैं, माजूर हो चुका है, वो फिर भी उसने उससे निकाह किया, उसकी खिदमत कर रही है। और दूसरी तरफ ये आम औरतें हैं हमारी जो सिर्फ शोहर को जलील करने में, उसको बदनाम करने में लगी हुई है। एक वाक़या तो मैंने आपको सुनाया, अभी और दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। एक साहब ने जहर पी लिए जान देने के लिए। हमको पता चला, मैं एक साथी के साथ पहुँचा उसकी इयादत के लिए। अरे बाबा काय को जहर पिया था? बोले मेरे को कुछ मत पूछो, ये मेरी बीवी पीछे बैठी हुई है, उसको पूछो बोले आप। वो बेचारी ने उधर दीवार की तरफ चेहरा की। मैं बोला बोलो ना खाला क्या मसला था? फिर उसके बाद वही भाई साहब बोलने लगे, बोले मौलाना अभी मैं क्या बोलूँ, इसको अरमान पूरे करने का था। बोले अरमान, इसको बच्चों के बर्थडे के अरमान पूरे करना है, इसको मंगनी के अरमान पूरे करना है, इसको शादी के अरमान। मैं इसको समझा रहा हूँ कि देख मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में अरमान पूरे करने को पैसे नहीं है, मगर बोले इसको अपने मर्द की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के बर्थडे, बच्चों के, मुझे मेरी बहनों को बताने का है कि हम भी करोड़पति है, मुझे मेरी ननदों को बताने का है, मुझे मेरे महल्ले वालों को बताने का है, गांव वालों को, बस्ती वालों को बताना है। भले तुमको तुम्हारी किडनियां बेचकर पैसे लाना पड़े, लेकिन मुझे तो जो है ग्रैंड पार्टी करने का है बर्थडे की। अब बोले सारी बहनों को दावत, बहनोइयों को दावत, ससुराल वालों को दावत, पूरे, यानी सिर्फ इसको जो है बस अपनी दौलत बताने का, इसको मालूम ही नहीं है कि मुझे सूद से पैसे लाके वो बर्थडे के सेलिब्रेशन, बच्चों की मंगनियां हैं, मंगनियों के लिए सूद से पैसे, मेरी दुकान बिक गई बोले इसके अरमानों के चक्कर में, मेरी गाड़ियां बिक गई इसके अरमानों के चक्कर में, मैं सूद से मकरूज हो चुका हूं। और जो कर्जे वाले हैं वो आज मेरे गर्दन पे पैर रख के खड़े हैं कि तेरा रहता घर भी बेच, पैसे दे हमारे, नहीं तो देख फिर हम उसको घर को बेच देंगे। आप बताओ, बोले यार मेरे जैसा इंसान, ये सिर्फ ये औरत की वजह से, इसको बहुत शौक अरमान पूरे करने का, अरमान अरमान, बस खाली दिखावा करने का और बताने का। अरे भाई जब तेरे शोहर की औकात नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, वो गरीब इंसान है, अरे रहम कर रहे बाबा उसके ऊपर अल्लाह के वास्ते। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मसाइल है समाज के। आज जो है ना, हम जो पढ़ते ना अखबारों में और इसमें जो पढ़ने को मिल रहा है, जो लोग खुदकुशी वगैरह के वाक़यात, वो ज़रूरियात की वजह से नहीं है, याद रखो। अल्लाह ताला ने लोगों को, अल्लाह ने आज कौम को इतना दिया है कि जिन लोगों ने पिछले बारी को जो बड़ा लॉकडाउन लगा था रमज़ान के टाइम पे, अरे उस टाइम पे लोगों ने लोगों के घरों पे साल साल भर का सामान ले जाके दिए। अभी तक खारे लोग, वो दाल, वो चावल, वो शक्कर अभी तक लोगों को काम में आ रही है। माशाल्लाह अल्लाह ने जो है ना लोगों को कमी नहीं किया है तकसीम करने वालों को, ऐसे दिल बनाए हैं लोगों के। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि जो ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात, ये ख्वाहिशात की वजह से लोग डिप्रेशन के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के पेशेंट बनकर इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे पूरे सबक का खुलासा यही है, हमारी जितनी माँ बहनें मेरा सबक सुन रही है, और नहीं तो सुना उनको ख़ास तौर पे कि अल्लाह के वास्ते अरे रहम करो, अपने शोहरों के ऊपर रहम करो, अपने माँ बाप के ऊपर रहम करो। ये तुम्हारे अरमान निकालने के चक्कर में, ये तुम्हारे बर्थडे मनाने के चक्कर में जनाजे निकल रहे तुम्हारे शोहरों के जनाजे। वो बेचारा सूद में ऐसे गोते मार रहा, आप क्या चाहती हो कि वो एक सत्तूर लेके अपना भेजा, कलेजी, वजड़ी, अतड़िया, गुर्दा सब बेच के फिर तुम्हारे अरमान पूरे करे। रहम करो मर्दों के ऊपर अल्लाह के वास्ते, और इबरत हासिल करो। वो जो लड़की है सना, दोनों हाथ माजूर होने के बावजूद, पैर माजूर होने के बावजूद भी वो अपने शोहर की खिदमत कर रही है, शोहर की खिदमत। वाकई में भी ऐसी ही लड़कियां हैं जिनके बारे में वो जो बशारत है ना, अल्लाह ताला हम तमाम को शोहर का फरमा बरदार बनाएं। और ये जो हमारी ख्वाहिशात है,
और ये जो हमारे अरमान हैं, अल्लाह ये शैतानी अरमानों से हमारी हिफाजत फरमा के शोहरों पे रहम करने की हमको तौफीक अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।